हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आइसोमेरिज्म यानी कि समावयवता के बारे में पढ़ा था। संरचनात्मक समावयवता के दो टाइप्स हमने क्लियर किए थे, है ना। लिंकेज समावयवता, बंधन समावयवता और आयनन समावयवता, दो टॉपिक क्लियर करे थे। आज फिर से दो टाइप्स और क्लियर करेंगे हम। फर्स्ट टाइप है हाइड्रेट समावयवता और जो सेकंड है वो है उपसहसंयोजी समावयवता। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहली समावयवता क्या है आज की वीडियो की, हाइड्रेट समावयवता। अब हाइड्रेट समावयवता किससे कहते हैं, डेफिनेशन देखते हैं कि जब जल विलायक के रूप में प्रयुक्त होता है तो इसे हाइड्रेट समावयवता कहते हैं। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म कहा जाता है। कब कहा जाता है? जब जल विलायक के रूप में प्रयुक्त होता है ना, तो इसे हाइड्रेट समावयवता कहते हैं। इस समावयवता में संकुल में जल का अणु अंदर और बाहर अलग अलग प्रकार से प्रदर्शित होता है या प्रकट होता है ना। जो संकुल होगा उसके अंदर और उसके बाहर जो जल का अणु है वो अलग अलग प्रकार से प्रदर्शित होता है या प्रकट होता है, तो उसे हम कहेंगे हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। ओके, एग्जांपल देखते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं जल्दी से हाइड्रेट समावयवता का एग्जाम्पल क्या है। CO NH3 का होल 4 H2O Cl Br2, है ना। ये एक समावयवी हो गया। इसका दूसरा समावयवी मैं लिख रहा हूं CO NH3 का होल 4 Cbr2 Cl.H2O। तो इन दोनों ही एग्जाम्पल को ध्यान से देखने पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो H2O का अणु है, जल का अणु है, ये लिगेंड की तरह व्यवहार कर रहा है यहाँ पर इस वाले एग्जाम्पल में, और यहाँ पर देखने पर ये आयन की तरह व्यवहार कर रहा है, बाहर है ये। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये वाला जो H2O है लिगेंड और ये अलग आयन की तरह व्यवहार कर रहा है। तो अलग अलग प्रकार से लिखा भी है यहाँ पर कि इस समावयवता में संकुल में, ये संकुल है तो संकुल में जल का अणु अंदर, ये जल का अणु अंदर और बाहर, ये बाहर, ये संकुल है, संकुल के बाहर, ये संकुल है, संकुल के अंदर। तो संकुल के अंदर जल का अणु अंदर और बाहर अलग अलग प्रकार से प्रकट होता है। तो इस प्रकार की समावयवता को हाइड्रेट समावयवता कहा जाता है। एग्जाम्पल क्लियर हो गया आपको अच्छे से। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपसहसंयोजी समावयवता के बारे में। इसकी डेफिनेशन क्या है देखते हैं। जब किसी उपसहसंयोजी यौगिक में धनायन और ऋणायन दोनों ही संकुल आयन हो, दोनों ही बड़े ब्रैकेट हो, दोनों ही संकुल आयन हो, एवं इसमें धनायन और ऋणायन संकुल के लिगेंडों का विनिमय होता हो। विनिमय मीन्स आदान प्रदान, है ना। विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान होता है। जो धनायन और ऋणायन संकुल के लिगेंड है उनका आदान प्रदान होता है ना। तो इस प्रकार की समावयवता को उपसहसंयोजी समावयवता कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो चलिए देख लेते हैं उपसहसंयोजी समावयवता का एग्जाम्पल क्या है। दोनों ही संकुल होने चाहिए, है ना, धनायन भी और ऋणायन भी। CO NH3 का होल 6 Cr Cn का होल 6, एक तो ये, एवं दूसरा क्या हो जाएगा, देखिए धनायन और ऋणायन संकुल के लिगेंडों का विनिमय होता है। जो केंद्रीय धातु परमाणु है उससे अलग अलग प्रकार से जुड़े हुए रहेंगे लिगेंड, है ना। देखिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा Cr NH3 का होल 6, NH3 का होल 6 ब्रैकेट क्लोज, फिर यहाँ पर हो जाएगा CO Cn का होल 6। दोनों में अंतर क्या है देखिए जरा, इसमें CO के साथ NH3 का होल 6 जुड़ा है, यहाँ पर Cr के साथ NH3 का होल 6 जुड़ा हुआ है।
यहाँ पर Cr के साथ Cn का होल 6 है, यहाँ पर CO के साथ Cn का होल 6 है, यानी कि लिगेंडों का आदान प्रदान हुआ है। देखिए यहाँ पर NH3 का होल 6 CO के साथ है, यहाँ पर Cr के साथ है, लिगेंड का आदान प्रदान हुआ है ना। Cn किसके साथ जुड़ा है? क्रोमियम के साथ। यहाँ पर Cn किसके साथ जुड़ा हुआ है? कोबाल्ट के साथ, यानी कि यहाँ भी आदान प्रदान हुआ है लिगेंड का। समझ में आ रहा है आपको? तो इस प्रकार की समावयवता को कहते हैं उपसहसंयोजी समावयवता। यह समावयवता सिर्फ ऐसे यौगिकों में, ऐसे उपसहसंयोजी यौगिकों में ही पाई जाती है जिनमें दोनों ही जो ब्रैकेट होते हैं, है ना, संकुल आयन होते हैं, दोनों ही संकुल आयन हो, है ना। ये एक संकुल आयन, ये दूसरा संकुल आयन, ये एक संकुल आयन, ये दूसरा संकुल आयन। तो इस प्रकार जो समावयवता उत्पन्न होती है, दोनों ही संकुल आयन हो, फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है कि इन दोनों ही धनायन और ऋणायन दोनों ही संकुल के जो लिगेंड होते हैं उनमें आदान प्रदान होता हो, विनिमय होता हो, है ना, एक्सचेंज, विनिमय होता हो या आदान प्रदान होता हो। तो इस प्रकार की समावयवता को उपसहसंयोजी समावयवता कहा जाता है। क्लियर हो गया? एग्जाम्पल भी आपको अच्छे से समझ में आ गया, है ना। तो आज हमने पढ़ा हाइड्रेट समावयवता और दूसरा उपसहसंयोजी समावयवता। हाइड्रेट समावयवता में क्या होता है कि जो जल है वो विलायक के रूप में प्रयुक्त होता है और जो जल का अणु है वो संकुल के अंदर और संकुल के बाहर अलग अलग प्रकार से प्रकट होता है। क्लियर हो गया? दूसरी समावयवता आज की जो है उपसहसंयोजी समावयवता, इसमें क्या है कि जो धनायन और ऋणायन वो दोनों ही संकुल होने चाहिए। लिखा है यहाँ पर कि जब किसी यौगिक में धनायन और ऋणायन दोनों ही संकुल आयन हो, है ना, दोनों ही संकुल हो, बड़े ब्रैकेट हो, और जब धनायन और ऋणायन संकुल के लिगेंडों का, जो धनायन और ऋणायन संकुल है उनके अंदर जो लिगेंड उपस्थित है उन लिगेंडों का आदान प्रदान या विनिमय या एक्सचेंज होता हो, तो इस प्रकार से जो समावयवता बनती है या उत्पन्न होती है उसे उपसहसंयोजी समावयवता कहते हैं। दोनों की डेफिनेशन भी मैंने आपको फिर से बता दी, एग्जाम्पल भी आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा, और अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।